हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने त्रिभुज के अज्ञात कोण को ज्ञात करने के बारे में बताया है। सबसे पहले थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कोण ज्ञात करने के बारे में। जैसा कि फिगर से देख रहे हैं, मैंने एक त्रिभुज लिया है और यह त्रिभुज है ABC। यह त्रिभुज का एक शीर्ष है A, दूसरा शीर्ष है B और तीसरा शीर्ष है यह C। त्रिभुज के तीन शीर्ष में यह भुजा AB है, भुजा AC है और भुजा BC है। यानी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC। इसी तरह से इस त्रिभुज के तीन कोण हैं। पहला कोण है यह A, दूसरा कोण है B और तीसरा कोण है C। यह त्रिभुज ABC के जो तीन कोण हैं, यह कोण A है और फिर कोण B है और फिर कोण C है। त्रिभुज की यह तीन कोण हैं और इन तीन कोणों का जो योगफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो कोण A में कोण B जोड़िए और कोण फिर C जोड़ दीजिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 हुआ। अब मान लीजिए जो कोण A है वह कोण A 70 डिग्री के बराबर है। यह कोण A जो है यह 70 डिग्री है और जो कोण B है, कोण B मान लीजिए 60 डिग्री के बराबर है। यह कोण B हो गया 60 डिग्री। कोण B 60 डिग्री हुआ तो हमें कोण C की गणना करनी है। तो कोण C को ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वह 180 अंश के बराबर लिखेंगे। यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब कोण A की जगह यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री और प्लस कोण B की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। यानी कोण A में कोण B को जोड़ देंगे, यानी 70 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ लेंगे तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब 70 में 60 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 130 डिग्री और प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण C को ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से 130 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे, यह होगा -130 डिग्री और यह बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। यानी जो कोण C का मान होगा वह कोण C बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से हमने यह पहला सवाल लिया और इस पहले सवाल को हल किया। त्रिभुज ABC के अगर दो कोण हमें मालूम है तो हम तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उस 180 अंश में से इन दो कोणों को योग को करके हम घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण C ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरे सवाल में आप देखें, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है यह, और त्रिभुज में यह मान लीजिए यह त्रिभुज P, यह त्रिभुज Q और R, त्रिभुज PQR। यह त्रिभुज PQR है जिसमें कोण P बराबर मान लीजिए 110 डिग्री है और कोण जो R है वह कोण R जो है 30 डिग्री है। यह कोण R 30 डिग्री है, यह कोण P 110 डिग्री, यह कोण R यह हो गया 30 डिग्री और यह कोण जो है 110 डिग्री है। तो हमें कोण Q की गणना करनी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कोण Q हमारा प्रश्न है। अब जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। अब कोण P कोण P धन कोण Q और धन कोण R, कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 डिग्री होगा। कोण P की जगह हम 110 डिग्री लिख लेंगे प्लस कोण Q की जगह हमें इसका मान ज्ञात करना है, कोण R की जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री और फिर बराबर 180 डिग्री। अब 110 में 30 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 140 डिग्री और प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण Q बराबर हो जाएगा
180 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस 140 डिग्री घटा के निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कोण Q का जो मान होगा वह 40 डिग्री होगा। तो तीसरा कोण जो कि आसानी से इस तरह से हम त्रिभुज के तीनों कोणों में से अगर दो कोण दिया है तो दोनों कोणों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके हम 180 डिग्री में से घटा देंगे तो हमें तीसरे कोण के बारे में जानकारी हो जाएगी, यानी हमें तीसरा कोण मिल जाएगा। अब एक तीसरा सवाल लेते हैं और तीसरे सवाल को देखें। तीसरा सवाल जो है वह इस तरह का है। अब यहाँ हम एक त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज में आप देखें यह त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। यह त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं बराबर हैं। यह त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमें कोण A, कोण B और कोण C, यह तीनों कोणों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो चूंकि भुजाएं बराबर हैं यानी AB बराबर है BC बराबर है CA, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण A बराबर होगा कोण B बराबर होगा कोण C, और हम इसको मान लेते हैं x है, यानी यह भी x है, यह भी x है और यह भी x है। तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम तीनों कोणों का जोगफल लिख लेंगे। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। कोण A x है, फिर कोण B भी x है और कोण C भी x है। हमने तीनों कोणों को जोड़ लिया, x धन x धन x, यह हो जाएगा 180 डिग्री। x जोड़ेंगे तो 3x होगा, 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर तब हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। 180 डिग्री में 3 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 3 छक्के 18, यानी 60 डिग्री होगा। यानी x की जो वैल्यू होगी वह x की वैल्यू हो जाएगी बराबर 60 डिग्री। यानी हमारा त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यानी कोण A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, कोण B भी हो जाएगा 60 डिग्री और कोण C भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोण निकल जाएंगे। क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर होने पर तीनों कोण भी बराबर होंगे। और इस तरह से तीनों कोण बराबर जब होंगे तो 60 अंश का कोण A भी होगा, कोण B भी 60 डिग्री होगा और कोण C भी 60 डिग्री होगा, और 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें त्रिभुज का कोण ज्ञात करने के लिए अगर त्रिभुज के दो कोण मालूम हैं तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, या त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर जो उनकी विशेषताएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाओं की जो विशेषताएं होती हैं और कोण की जो विशेषताएं होती हैं, उस भुजाओं और कोण की विशेषताओं के आधार पर भी हम त्रिभुज के कोणों की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा तीसरे उदाहरण में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण इनके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे और हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम एक अगले सवाल पर चलते हैं। त्रिभुज से ही संबंधित एक जो है अन्य सवाल है। सवाल है, यह त्रिभुज है और त्रिभुज में इस त्रिभुज A, B और C, इस त्रिभुज ABC में यह दो भुजाएं बराबर हैं। यह दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर होने पर भी हम त्रिभुज के कोण की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अगर त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज जब होगा तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने पर दोनों यह जो आधार कोण होंगे, यह दोनों आधार कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब मान लीजिए हमारा कोण A जो है दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण A जो है 40 डिग्री है, तो हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब कोण A बराबर कितना है, यह है 40 डिग्री। कोण A बराबर है 40 डिग्री और हमें कोण B और कोण
सी हमें इन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। चूँकि यह त्रिभुज समद्विबाहु है और समद्विबाहु में त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री दिया हुआ है और यह भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। भुजा ए बी जो है किसके बराबर है? भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है, यानी ए बी ए सी के बराबर है। तो ए बी ए सी के बराबर है, तो इसलिए जो कोण बी होगा वह कोण सी के बराबर होगा, और कोण बी कोण सी के बराबर होगा तो हम इसको मान लेते हैं यक्स, यानी यह जो कोण है इसको मान लेते हैं यक्स, यह जो कोण है इसको भी मान लेते हैं यक्स। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब हम ए का मान 40 डिग्री है, यहाँ लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस कोण बी हमने माना है यक्स, कोण सी भी हमने माना है यक्स, और हम लिख लेंगे और इसको फिर यक्स में यक्स को जोड़ लेंगे और 40 को पक्षांतर करके 180 अंश में से घटा लेंगे। तो यक्स में यक्स जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश में से हम 40 डिग्री को घटा लेंगे, तो यह हो जाएगा 140 डिग्री, यानी 2x बराबर हुआ 2x बराबर हो गया 140 डिग्री। तो x बराबर जो हो जाएगा 140 डिग्री में हम 2 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 2 सत्ते 14 यानी 70 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण B जो है वह x है और कोण B जो है x डिग्री x के बराबर है, तो यह भी हो गया, यह हो जाएगा 70 डिग्री। कोण B हो जाएगा 70 डिग्री, कोण C भी जो है x के बराबर है, तो यह भी हो जाएगा 70 डिग्री, यानी जो दो कोण B और C हैं इन दोनों का मान 70 डिग्री होगा। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो और एक कोण दिया हुआ है तो हम आसानी से दोनों शेष कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और यह जो है डी है। त्रिभुज ए बी सी और फिर इसका एक जो भुजा है वह सी डी है, यह भुजा जो है सी डी है। अब यहाँ जैसा कि आप देखें, यह हम कोण जो ए सी डी है यह त्रिभुज का बहिष्कोण है और हम इसको मान लेते हैं यह 130 डिग्री है। यह त्रिभुज ए बी सी का जो बहिष्कोण ए सी डी है वह है 130 डिग्री और फिर यह कोण जो है 70 डिग्री है। तो हम इस कोण की गणना और इस कोण की गणना कैसे करेंगे, इन दोनों कोणों की गणना हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए है वह दिया हुआ है, कोण ए बराबर है 70 डिग्री। कोण ए बराबर कितना है? 70 डिग्री है। कोण ए है 70 डिग्री और कोण ए सी डी, कोण ए सी और डी, कोण ए सी डी जो है 130 डिग्री है। कोण ए सी डी 130 डिग्री है। अब चूंकि कोण ए सी डी इस त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, अर्थात यह बाहर का कोण है, और जैसा कि गणित का नियम है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो कोण ए सी डी है, यह जो कोण ए सी डी है, यह कोण ए सी डी कोण ए और धन कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि 130 डिग्री का जो सुदूर अंतःकोण है वह कोण ए और कोण बी है। तो कोण ए 70 डिग्री है, कोण बी हम निकाल लेंगे, यानी 130 में से हम 70 को घटा करके कोण बी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हुआ 130 डिग्री बराबर हो जाएगा, कोण ए है 70 डिग्री और धन हम लिख लेंगे कोण बी। तो 130 डिग्री में से जब हम 70 डिग्री घटाएंगे तो हमें कोण बी ज्ञात हो जाएगा। तो यह हो गया कोण बी, 130 में से 70 घटाएंगे यह हो जाएगा 60 डिग्री और यह कोण बी का मान हो गया, यानी कोण बी बराबर हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है यह कोण ए सी बी,
अब हम कोण ACB को कैसे निकालेंगे? कोण ACB निकालना है तो कोण ACB निकालने के लिए जैसा कि आप जानते हैं यह पूरा का पूरा कोण जो होगा 180 डिग्री होगा। हम इस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और त्रिभुज के अंतःकोणों के जोगफल के आधार पर भी हम इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि यह 130 अंश कोण है तो हमें यह कोण C इस कोण को ज्ञात करने के लिए 180 अंश में से 130 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण जो ACD है इसको घटा देंगे ACD। तो 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री घटाएंगे तो 130 डिग्री यह हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण ACB होगा 50 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि त्रिभुज के इस तरह के फिगर पर जो कि त्रिभुज का यह बहिष्कोण है, बहिष्कोण को लेने पर हम त्रिभुज के शेष दो कोण B और कोण ACB की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने त्रिभुज से संबंधित कुछ कोणों को ज्ञात करने के बारे में चर्चा किया। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम इसी तरह के सवालों को लेकर के आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा देख रहे हैं आप चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।